अपने YouTube चैनल लक्ष्मी नारायण अकेडमी में। दोस्तों, आज फिर हम आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं एक नई ट्रिक लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि परीक्षाओं में कई बार कवियों के उपनाम भी पूछ लिए जाते हैं, तो उनमें से कुछ जो कवि हैं उनके हमने ट्रिक्स बनाए हुए हैं और हम आज उनको कवर करने वाले हैं। और मैं दावा करता हूं आपके साथ कि प्रमुख जो उपनाम है कवियों के, वो सारे के सारे आज आपको इस वीडियो के एंड तक याद होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो देखिए, सबसे पहले नाम आता है वाल्मीकि जी का। तो देखिए, ये तो बेसिकली सभी जानते हैं कि वाल्मीकि जी को क्या कहा जाता है, आदि कवि कहा जाता है। यदि आप हिंदी पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं या थोड़ा बहुत भी आपने हिंदी को पढ़ा है, तो आप जानते होंगे कि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। इसके लिए मैंने कोई ट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं किया है, और वैसे भी जो चीजें पॉपुलर होती हैं सभी जानते हैं, उनके लिए हमें ट्रिक्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सीधा सीधा याद रखना चाहिए। तो देखिए, वाल्मीकि जी को क्या बोलते हैं, आदि कवि। अब देखिए, नेक्स्ट है हमारा स्वयंभू। इन्हें कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि। तो देखिए, आपको सिर्फ याद रखना है, अगर स्वयंभू आ जाए तो भा से आपको याद रखना है किसको, भ्रंश को। भा से भ्रंश बनाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा कि स्वयंभू का उपनाम क्या है भाई, अपभ्रंश का वाल्मीकि। हमें भा को भ्रंश से रिलेट करके याद करना है, ठीक है। चलिए, अब आता है सरहपा का नाम। सरहपा, इनका उपनाम क्या है, तो हिंदी का प्रथम कवि इन्हें कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। तो कई बार क्या होता है कि इस प्रकार से ना पूछ के उल्टा पूछ लिया जाता है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है, तो हमें आंसर उल्टा लेना होता है। तो देखिए, याद कैसे रखना है। देखिए, यहां क्या लिखा हुआ है, हा, और यहां एक तरह से क्या लिखा हुआ है, पा। तो हा और पा लिखा हुआ है, ठीक। तो याद यहां पर देखिए, यहां भी क्या लिखा हुआ है, हा और पा। अगर आपको सरहपा लिखा दिखे तो आपको हा से हिंदी करना है और पा से प्रथम करना है, यानी कि हिंदी का प्रथम कवि किसे कहेंगे, हम सरहपा को कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे अमीर खुसरो जी। अमीर खुसरो, इनको कहते हैं हिंदुस्तान की तूती, या फिर तूती ए हिंदुस्तान भी कहते हैं। तूती ए हिंदुस्तान, दोनों एक ही बात है। अमीर खुसरो को इन दो नामों से भी जाना जाता है, अमीर खुसरो तूती ए हिंद और हिंदुस्तान की तूती। तो ये नाम भी जो है काफी पॉपुलर है और आप सभी जानते होंगे इसे, इसलिए इसकी ट्रिक की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आती है बात विद्यापति की। तो देखिए, ये भी काफी प्रसिद्ध नाम है हिंदी कवियों में, विद्यापति। इनको कहते हैं मैथिल कोकिला। आप पहले से जानते होंगे कि विद्यापति को क्या कहा जाता है, मैथिल कोकिला कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, इन्होंने एक रचना की थी, उस रचना का नाम आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और वो रचना किसमें की थी, मैथिली में की थी। काफी इंपॉर्टेंट है, वो परीक्षाओं में पूछी जाती है, और इसी कारण इनको क्या कहा जाता है, मैथिल कोकिला कहा जाता है। आप को अगर पता है तो आप कमेंट करके बताइए, और यदि आपको नहीं पता है तो आप इसको सर्च करिए कि विद्यापति की ऐसी कौन सी रचना है जो कि मैथिली भाषा में लिखी गई है, जिसके कारण इन्हें क्या कहा जाता है, मैथिल कोकिला। ये मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि अगर आपको नहीं पता है, आप सर्च करके देंगे तो आपको हमेशा याद रहने वाली है। चलिए, अगले हैं हमारे सूरदास जी। तो देखिए, इनको कहते हैं अष्टछाप का जहाज और पुष्टि मार्ग का जहाज। अब इनको याद कैसे रखेंगे, तो देखिए, आपको याद रखना है क्या, सूरदास जी का जब भी नाम याद आए तो आपको याद रखना है क्या, टीटी रोड। टीटी रोड। अब टीटी रोड कैसे, देखिए, यहां अष्टछाप लिखा हुआ है तो ये जुट्टा लिखा है, वहां से टी, और यहां जो पुष्टि लिखा हुआ है वहां से टी। वैसे इनका भी ना ये भी काफी प्रसिद्ध हैं, तो इनके ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी आप देख लीजिए कि देखिए अष्टछाप में भी टा है, यहां से टी,
और पुष्टि में भी ट है, तो यहाँ भाई यहाँ से टी, और मार्ग के लिए हमने क्या किया है रोड। तो देखिए सूरदास जी के जब भी नाम आएगा तो अब क्या याद रखेंगे, टीटी रोड, यानी कि अष्टछाप का जहाज और पुष्टि मार्ग का जहाज। किसको कहा जाएगा, सूरदास जी को कहा जाएगा। अगला नाम है सुदामा पांडे का। तो देखिए इनको याद कैसे रखेंगे, देखिए सुदामा, सुदामा में क्या दिख रहा है, हमें दाम दिख रहा है, और हमें दाम क्या करना है, दाम मिलना है। तो जब भी सुदामा पांडे का नाम आए तो क्या याद है, दाम से क्या याद आ जाना चाहिए आपको, दाम मिल गया, ऐसा याद रखिए। तो दाम जैसे ही आप याद आएंगे आपको मिल याद आ जाएगा, और मिल से क्या हो जाएगा, धूम। यहां तक को आप अपन याद कर चुके हैं। अब चलिए अपन इसको आजमाते हैं कि हमको कितना याद हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए वाल्मीकि, जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया था कि वाल्मीकि काफी प्रसिद्ध है, तो इनको क्या कहा जाता है, इनका उपनाम क्या है, तो इनको कहा जाता है आदि कवि। स्वयंभू, क्या बताया था मैंने कि भा से हमें क्या याद रखना है, भ्रंश, क्या याद रखना है, भ्रंश। तो यहां पर क्या था, अपभ्रंश का वाल्मीकि। आप देखिए सरहपा, सरहपा में मैंने क्या बताया था कि यहां हा और पा से आपको क्या करना है, हिंदी का प्रथम करना है। तो इनको क्या कहेंगे भाई, इनको कहेंगे हिंदी का प्रथम कवि। अब आती है बात अमीर खुसरो की। तो जैसा मैंने बताया था कि काफी प्रसिद्ध है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, तूती ए हिंद, या फिर क्या कहते हैं, हिंदुस्तान की तूती। अब आते हैं विद्यापति के बारे में। तो इनके बारे में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था और मैंने गुजारिश की थी कि आप हमें कमेंट के माध्यम से उसका जवाब देंगे। तो इनका नाम क्या है, मैथिल कोकिला, मैथिल कोकिला। अगले हैं हमारे सूरदास जी। तो सूरदास जी के लिए मैंने किसी रास्ते के बारे में बताया था, कौन सा था वो, टीटी रोड था। तो हमें टीटी से क्या याद रखना है, एक तो याद आ जाएगा हमें क्या, अष्टछाप, और दूसरा क्या था, पुष्टि मार्ग। तो क्या हो जाएगा, अष्टछाप का जहाज और पुष्टि मार्ग का जहाज, यहां से आपको याद हो जाएगा। अब आते हैं सुदामा पांडे की तरफ। तो देखिए मैंने बताया था कि दाम से क्या याद रखना है आपको, दाम क्या करना है, मिलना है अपन को, है ना। तो मिल अगर याद आ जाए तो अपन को क्या कर देना है, धूमिल। तो देखा मैंने जैसा आपको बोला था कि सारे के सारे याद हो जाएंगे। अब देखते हैं हम और कवियों के उपनाम। तुलसीदास, देखिए काफी प्रसिद्ध है, रामचरितमानस इनके द्वारा रचित है। तो देखिए मैंने क्या नाम बताया, रामचरितमानस, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, मानस का हंस। दूसरी चीज देखिए, आप सभी ने तुलसी का पौधा देखा होगा, वैसे तो आप इन दोनों के बारे में जानते होंगे कि इनका उपनाम ये भी होगा, पर फिर भी मैं बता देता हूं। तुलसी का जो पौधा होता है उसके जब वो बीज आते हैं तो एक प्रकार का कली बन जाती है। आप याद रखिए कि वो तुलसी के पौधे में वो एक्चुअली उसके बीज नहीं है, वो क्या है, उसकी मणि है। अगर वो मणि है तो हम क्या याद रख लेंगे इससे कि तुलसीदास जैसे नाम याद आएगा तो हमारे दिमाग में वही तुलसी का पौधा आएगा और उसके बीज हमें दिखाई देंगे। और जब बीज हमें दिखाई देंगे तो हम याद जाएंगे वो बीज नहीं थे, वो क्या था, वो मणि थी। तो ये क्या हो जाएंगे, कवि शिरोमणि। अब अगला नाम है अब्दुल रहीम खाने खाना। तो यहां से की कोई आवश्यकता नहीं है, स्पष्ट दिख रहा है रहीम, तो सीधा नाम क्या हो जाएगा इनका, रहीम। दूसरे आते हैं महेश दास। तो महेश दास में देखिए क्या करना है हमें, महेश किसका नाम है, महेश
शिव जी का भी दूसरा नाम हम कह सकते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, दो प्रकार के बा है, एक ब्रह्म और दूसरा बीरबल। ठीक, तो आपको याद रखना है क्या, B2 महेश दास, या यूं समझ लीजिए कि महेश दास का दूसरा नाम क्या है, B2। तो हमें क्या करना है, एक बी से ब्रह्म कर देना है और एक बी से क्या कर देना है, बीरबल कर देना है। महेश दास, B2 यानी कि ब्रह्म और बीरबल। अब आता है नाम केशव दास जी का। तो देखिए केशव, और यहां क्या है, कठिन काव्य। तो आप देखें यहां भी का है, यहां भी का है और यहां भी का है। सीधा सीधा याद रखना है, केशव दास यानी कि कठिन काव्य का प्रेत। ये भी काफी इंपोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अब आता है मतीराम, पुराने पंथ के पथिक। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, P3, पुराने पंथ के पथिक। तो आपको मतीराम में क्या याद रखना है, P3 से क्या हो जाएगा, पुराने पंथ के पथिक। जैसे ही हमने महेश दास में B2 याद रखा है, वैसे मतीराम में हमें याद रखना है, मतीराम यानी कि P3 यानी पुराने पंथ के पथिक। अगला नाम काफी पॉपुलर, काफी प्रसिद्ध है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका उपनाम भी आपको पता होगा, जिनका उपनाम क्या है, हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। इनकी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। अगला नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनका उपनाम है कवि सम्राट और हरिऔध। तो अब देखिए अयोध्या किनका स्थान है, तो अयोध्या जो है वो किसका स्थान है, प्रभु श्री राम का स्थान है। अच्छा, अयोध्या में जब प्रभु श्री राम थे तो वो कौन बने थे, सम्राट बने थे। अब हरि का अर्थ क्या होता है, हरि का मतलब भी क्या होता है, ईश्वर ही होता है। तो अयोध्या जैसे नाम हमें याद आएगा तो हमें प्रभु श्री राम वहां से याद आएंगे, जो कि क्या है, हरि है यानी ईश्वर है। और क्या 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 किया था उन्होंने वहां के, वो क्या थे, सम्राट थे, राजा थे। अब देखिए, अब हम इनको एक बार और रिवीजन कर लेते हैं कि हमको याद हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखिए तुलसीदास, मैंने जब बोला था कि आप तुलसीदास जब भी नाम याद आपको आए तो आपको तुलसी का वो पौधा याद आ जाना चाहिए और उसके बीज आपको दिखना चाहिए। वहां से क्या हो जाएगा, आपको मणि याद आएगी, तो इनका नाम क्या हो जाएगा, कवि शिरोमणि। और कौन सी रचना की थी इन्होंने, रामचरितमानस। तो इन्हें क्या कहा जाता है, और मानस का हंस। दूसरा नाम है अब्दुल रहीम खाने खाना। तो मैंने बताया था कि रहीम यानी सीधा सीधा दिख रहा है, तो इनके हमें ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, सीधा नाम हमें याद रखना है। रहीम को क्या बोलते हैं, कई बार ये उल्टे पूछ लिए जाते हैं, बोल देते हैं कि रहीम का पूरा नाम क्या है, तो हमें बताना होता है अब्दुल रहीम खाने खाना। अब देखिए महेश दास के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी क्या, B2। एक बी का नाम, एक बी से क्या बनाया था हमने, ब्रह्म, और दूसरे बी से क्या बनाना है हमें, बीरबल। ये वही बीरबल हैं जिनकी किस्से हम सुनते रहते हैं। अगला है केशवदास। तो देखिए यहां का है और मैंने का से सीधा रिलेट किया था, तो क्या था वो, कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी को ही कहा जाता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। फिर आता है मतीराम। देखिए महेश दास में हमने B2 किया था, मतीराम में क्या किया था हमने, P3 किया था, यानी कि क्या था, पुराने पंथ के पथिक, पुराने पंथ के पथिक, ये इनका नाम था। अब अगला आता है काफी पॉपुलर नाम, जिनकी मैंने आपको कोई ट्रिक्स नहीं बताई थी,
भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इनको क्या कहा जाता है? हिंदी नवजागरण का अग्रदूत। हिंदी नवजागरण का अग्रदूत। अगला नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय। जैसा कि मैंने बताया था, अयोध्या से आपको याद आना चाहिए प्रभु श्री राम, जो कि क्या थे? सम्राट थे। तो इनका उपनाम क्या हो जाएगा? कवि सम्राट। और श्री राम कौन है? हरि है। तो ये कौन और है? इनका दूसरा नाम क्या है? हरिऔध। तो आप देख रहे हैं कि हम किस तरह से याद करते हुए चल रहे हैं, हमें सारी की सारी चीजें प्रॉपर याद हो रही है, कोई भूलना हमें नहीं हो रहा है, हम सीधा सीधा याद करते जा रहे हैं। चलिए अब इसी क्रम में और आगे देखते हैं। अगला नाम है बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन। तो देखिए, या तो आप इस चौधरी से धा को जोड़िए, इस चौधरी से धा को जोड़ेंगे तो आप चौधरी से धन तक पहुंच जाएंगे। अब अगर धन तक पहुंच जाएंगे तो प्रेमधन आपको याद आ जाएगा। वरना दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं? नारायण कौन होते हैं? नारायण होते हैं ईश्वर, भगवान। अच्छा, हम ये कहते हैं कि ईश्वर क्या होता है? प्रेम का भूखा होता है। तो जैसे ही आपको नारायण याद आए, आपको प्रेम याद आना चाहिए। अगर आपके पास प्रेम का धन है तो आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा आप याद रखेंगे तो आप बद्री नारायण चौधरी से प्रेम धन तक आसानी से पहुंच जाएंगे। दूसरा नाम आता है जयशंकर प्रसाद का। तो देखिए, यहां पर क्या है? शंकर। तो शंकर जी कहां रहते हैं? शंकर जी का निवास स्थान क्या है? हिमालय, जो कि क्या है? एक पर्वत है। तो देखिए, सुमेरु भी क्या है? एक पर्वत है। इनका दूसरा नाम क्या है? आधुनिक कविता के सुमेरु। आप देखिए, यहां पर क्या है? झारखंडी। एक प्रकार से देखिए, पर्वतों के क्या होते हैं? खंड होते हैं। ठीक है। अब देखिए, यहां शंकर जी की बात चल रही है, तो यहीं पर हम कृष्ण जी की बात भी कर लेते हैं। उन्होंने क्या किया था? पर्वत को एक उंगली पे उठा लिया था, है ना? तो यहां से आप धर्म से याद रखेंगे। तो जैसे जयशंकर प्रसाद जी का नाम याद आएगा तो आपको याद आएगा झारखंडी, आधुनिक कविता के सुमेरु और कलाधर। जब आपको ये दो याद आ जाएंगे तो ये अपने आप याद आ जाएगा कलाधर। चलिए, अब अगला नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी। आप सभी ने देखा होगा कि इनको क्या, इनके नाम के आगे निराला सतल लिखा होता है। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, कि सीधे याद रहते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। अगले हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो देखिए, सुमित्रा, आपसे अगर बात करें हम रामायण की तो आप सुमित्रा जी को तो पहचानते होंगे। श्री राम की तीनों माताएं श्री राम जी को बड़ा स्नेह करती थी। क्या मानती थी उनको? सुकुमार। सुकुमार मतलब बहुत कोमल। तो आपको याद रखना है सुमित्रा नंदन पंत में आपको क्या याद रखना है? सुकुमार। जैसे ही आपको सुकुमार याद आएगा तो आपको याद आ जाएगा कि सुमित्रा नंदन पंत का दूसरा नाम क्या है? प्रकृति का सुकुमार कवि। अगला है महादेवी वर्मा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पिछली परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। और प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो ये क्या है? महादेवी वर्मा। इसके लिए मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई है। ये नाम जो इंपॉर्टेंट है आपको सीधे सीधे याद होना चाहिए। महादेवी वर्मा कौन? आधुनिक युग की मीरा। अब देखिए, अगला नाम है मैथिली शरण गुप्त, जिनको दद्दा भी कहा जाता है और प्रथम राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। तो देखिए, हमें शरण में किसकी जाना है? दद्दा की जाना है ना? क्यों? क्योंकि वो क्या है? राष्ट्र कवि है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना है। इस तरह से आपको ये भी याद हो जाएंगे। तो चलिए, हम याद कर चुके हैं। अब एक बार हम रिवीजन और कर लेते हैं कि हमें याद हुए हैं कि नहीं। तो देखिए, बद्री नारायण चौधरी, मैंने बोला था या तो यहां से आप सब रिलेशन बनाने की कोशिश करें या फिर यहां से। तो क्या नाम आएगा अपन को निकल के?
प्रेमधन। ठीक, अब देखिए जयशंकर प्रसाद, शंकर साहब ने क्या याद किया था? सुमेरु पर्वत की बात की थी हमने और कृष्ण जी की भी बात की थी। तो देखिए हमने याद किया था झारखंडी, और क्या था? आधुनिक कविता के सुमेरु। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं, आधुनिक कविता के सुमेरु। और क्या नाम था इनका? कलाधर। अगला नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी। जैसा कि मैंने बताया था कि ये स्पष्ट नाम से याद रह जाते हैं हमें, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला है सुमित्रा नंदन पंत। मैंने बोला था कि सुमित्रा जैसे आपको याद आएगा तो आपको राम जी की माता श्री याद आएंगी, और वो राम जी को कैसा मानती थी? सुकुमार मानती थी। तो क्या थे इनका दूसरा नाम? क्या हो जाएगा? प्रकृति के सुकुमार कवि। प्रकृति के सुकुमार कवि। अगला नाम है महादेवी वर्मा का, जो काफी इंपॉर्टेंट था। मैंने बताया था कि आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो क्या बोलते हैं? तो दूसरा नाम क्या है? आधुनिक युग की, क्या है ये? आधुनिक युग की मीरा। इनका नाम है महादेवी वर्मा का। अगला नाम है मैथिली शरण गुप्त। तो हमें शरण किसकी लेनी थी? हमें शरण लेनी थी दद्दा की। क्यों लेनी थी? क्योंकि ये क्या है? प्रथम राष्ट्र कवि है, इसलिए हमें इनकी शरण लेनी थी। तो देखा दोस्तों आपने कि हमने ढेर सारे उपनाम याद कर लिए हैं। अब बात आती है आपकी, आप हमें कमेंट के माध्यम से जो मैंने पूछा था प्रश्न की, विद्यापति की वो रचना जो मैथिली में लिखी हुई है उसका नाम क्या है? पहली चीज तो आप वो बताएंगे। दूसरी चीज आप इस वीडियो के बारे में बताएंगे कि आपको याद हुआ है या नहीं हुआ है। तीसरी बात ये कि यदि आप ऐसे ही ट्रिकी वीडियोस और चाहते हैं तो हमें सपोर्ट करें, हमें आगे बढ़ाएं, ताकि हम ऐसे ही ट्रिकी वीडियोस आपकी सेवा में लगातार लाते रहें। हमें स्नेह देने के लिए धन्यवाद।